दोस्तों आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में। आप सभी ने इसके बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। आपको ये भी पता होगा कि फिश ऑयल में ओमेगा 3 होता है, पर क्या आपको पता है कि आखिर ओमेगा 3 है क्या? हमारे शरीर में इसका काम क्या है? क्या इसे लेना सच में ज़रूरी है? इसके फ़ायदे क्या हैं? किस तरह इसे प्रयोग करना चाहिए और इसे प्रयोग करने का सही तरीका क्या है? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? साथ ही साथ आपको कुछ अच्छे ब्रांड के ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोडक्ट के बारे में भी मैं आज के वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ओमेगा 3 दरअसल एक प्रकार का फैटी एसिड है, या आसान भाषा में कहूँ यह एक प्रकार का फैट है। फैट को दरअसल दो भागों में बांटा जाता है, अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट को दो भागों में विभक्त किया जाता है, पहला सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा ट्रांस फैटी एसिड। वहीं अनसैचुरेटेड फैट को भी दो भागों में विभक्त किया जाता है, पहला पूफा और दूसरा मूफा। अब पूफा अर्थात पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के भी बहुत से भाग होते हैं, पर उनमें से प्रमुख ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं। चलिए बात करते हैं ओमेगा 3 की। दरअसल ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है, अर्थात इसे हमारा शरीर खुद से बना नहीं सकता है, पर इसकी हमारे शरीर को बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत प्रकार के होते हैं, पर इसमें भी प्रमुख तीन है। पहला EPA, दूसरा DHA और तीसरा है ALA। EPA प्रमुख तौर पर सूजन को कम करने का कार्य करता है, वहीं DHA को ब्रेन फूड कहा जाता है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद होगा, कुछ सालों पहले एक हेल्थ ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट टीवी के ऊपर आता था, जिसमें वो दावा करता था कि उनके प्रोडक्ट में DHA है, जो बच्चों के मानसिक विकास में बहुत अधिक सहायता करता है। वहीं ALA ये एक ऐसा ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड है जो सूजन को बढ़ाने का काम करता है, जबकि EPA सूजन को कम करने का काम करता है। EPA और DHA प्रमुख तौर पर जानवरों से प्राप्त होने वाले आहारों में पाए जाते हैं, और इनमें भी विशेषतः मछलियों में, ऐसी मछलियों में जिनमें फैट की मात्रा अधिक होती है, उनके ट्राइग्लिसराइड से ओमेगा 3 को प्राप्त किया जाता है। वहीं वेजिटेरियन सोर्स में EPA और DHA अवश्य पाए जाते हैं, पर उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। हालांकि ALA भरपूर मात्रा में वेजिटेरियन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, पर मैंने जैसे आपको बताया कि ALA ओमेगा 3 फैटी एसिड में एक बहुत बड़ी कमी है। ये सूजन को बढ़ाने का काम करती है, जबकि अधिक लाभदायक ओमेगा 3 फैटी एसिड वेजिटेरियन सोर्स में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि हमारा शरीर कुछ हद तक ALA को EPA और DHA में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर आजकल क्यों ओमेगा 3 के बारे में हर कोई बात कर रहा है, इसे प्रयोग करने की सलाह दे रहा है। इसके लाभ क्या है? देखिए ओमेगा 3 का जो सबसे प्रमुख लाभ होता है वो होता है हमारे दिमाग के ऊपर। किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या हो, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि विभिन्न प्रकार की समस्याओं में अन्य आवश्यक औषधियों के साथ यदि ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी प्रयोग करवाया जाए तो निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। वहीं DHA मस्तिष्क के साथ साथ हमारी आंखों के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक रहता है। विशेष तौर पर उम्र के बढ़ते प्रभाव के चलते आंखों में आने वाली कमजोरी में ये बहुत ही अधिक लाभदायक रहता है। इसके अलावा ओमेगा 3 हमारी स्किन, हमारी बालों के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक है। बालों को ये मजबूती प्रदान करता है और स्किन को भी पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, जिसके चलते उम्र के बढ़ते प्रभाव को बहुत हद तक ये रोक देता है या फिर उसे रोकने में सहायता करता है। इसके अलावा हार्ट के लिए, हृदय के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अधिक लाभदायक रहता है, क्योंकि ओमेगा 3 में EPA फैटी एसिड स्वेलिंग अर्थात सूजन को कम करने में सहायता करता है, जिसके चलते ब्लड प्रेशर और खून को ले जाने वाली धमनियों में जमने वाली गंदगी ये दोनों ही कम होती हुई दिखाई देती है, और हृदय को भी बहुत ही अधिक यह बल प्रदान करता है। वहीं बहुत सी रिसर्च ये कहती है कि विभिन्न प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज का भी खतरा इसके प्रयोग से कम हो जाता है।
गठियाबा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ल्यूपस और सोराइसिस जैसी बीमारियों में भी ये लाभ पहुंचाता है। साथ ही साथ बहुत सी रिसर्च ये भी दावा करती हैं कि कैंसर होने की संभावनाएं, अगर कोई ओमेगा 3 का लगातार प्रयोग कर रहा है तो कैंसर होने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती हैं। इसके अलावा अपने एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के चलते जोड़ों के दर्द में भी ओमेगा 3 के प्रयोग से लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं हड्डियों को भी कुछ हद तक यह बल प्रदान करने का काम करता है। वहीं गर्भवती स्त्रियों को भी ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसके प्रयोग से बच्चे के मानसिक विकास में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है। और अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड की गर्भवती स्त्रियों में कमी हो जाती है तो आमतौर पर उनके बच्चों में ADHD, हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, ऑटिज्म और विभिन्न प्रकार के मानसिक विकार पाए जा सकते हैं। अधिक संभावनाएं हो जाती हैं। जहाँ तक बात है साइड इफ़ेक्ट की, तो आमतौर पर बहुत अधिक साइड इफ़ेक्ट इस सप्लीमेंट के नहीं हैं। हालांकि कुछ लोगों में एसिडिटी, दस्त लगना जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ किसी में हल्की फुल्की एलर्जी की शिकायत भी इसके प्रयोग से हो सकती है। जहाँ तक बात है प्रयोग विधि और मात्रा की, तो इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है, पर मोटा मोटी आप ये मान कर चलिए 300 से 400 mg EPA और 200 से 300 mg DHA सामान्य रूप से पर्याप्त रहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए। ALA बहुत अधिक आवश्यक नहीं होता है। हालांकि समस्या विशेष या ओमेगा 3 की कमी में अधिक मात्रा में निश्चित तौर पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ बहुत सी सप्लीमेंट कंपनियाँ थोड़ी चालाकी कर जाती हैं। रेट को कम रखने के लिए वो EPA और DHA कम मात्रा में डालते हैं, जबकि अधिक मात्रा में वेजिटेरियन सोर्स से प्राप्त होने वाला ALA ओमेगा 3 फैटी एसिड का वो प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। तो सप्लीमेंट के ऊपर मात्रा अवश्य अधिक दिखती है ओमेगा 3 की, पर असल में हमारे लिए अधिक आवश्यक EPA और DHA की मात्रा उसके अंदर कम होती है। तो हमेशा ये चीज़ देख कर ही आपको सप्लीमेंट खरीदना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मैं जिस सप्लीमेंट का प्रयोग करता हूँ उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।